Good morning, students. In the previous class, we have read page number 16, part of a speech, and today we are going to read the second part of this chapter, noun, pronoun, adjective. इन तीनों के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, but let's do a quick revision. What is noun? Noun is a word used as the name of a person, place, animal or things. But according to the definition, noun हम किसे कहते हैं? पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स के नेम को. बट हम लोग जानते हैं कि इन चारों के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके नाम को हम नाउन कहते हैं. तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि दुनिया में जो भी चीज़ आप देखते हो, जिसके बारे में आप सुनते हो, हर वो चीज़ नाउन है. और ऐसी बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो हम नहीं भी देखते हैं बट महसूस करते हैं, वो भी नाउन होती है. उसके भी नाम को हम नाउन कहते हैं. एग्ज़ाम्पल: अकबर, किंग, कलकत्ता, हुगली, रोज, स्वीट, करेज, ऑनर, टाइगर, इंडिया. These all are the names of either it be a person, place, animal, thing, feelings, state, concept, quality. An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बतलाया था कि एडजेक्टिव डेफिनेशन में यहाँ पर सिर्फ नाउन दिया है, लेकिन एडजेक्टिव हमें नाउन और प्रोनाउन दोनों के ही बारे में बतलाता है. तो प्रोनाउन क्या हुआ? नाउन की जगह पे ही हम यूज़ करते हैं, राइट? जैसे यहाँ दिया हुआ है, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे कि प्रोनाउन का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें नाउन के बदले कुछ लिखना हो, नाउन को रिप्रेजेंट करना हो, लेकिन हमें नाउन ना लिखना चाहते हो, उसके जगह पे कुछ और यूज़ कर रहे हो. जैसे जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल, तो जॉन के जगह पे हमने क्या यूज़ किया? ही. ये नाउन है और ये प्रोनाउन है. इट्स अ बॉय, सो वी यूज़ ही. बुक्स प्लूरल है, थिंग्स है, इसीलिए इसके जगह पे हमने क्या यूज़ किया है? देम. तो प्रोनाउन किसके जगह पर क्या यूज़ होगा वो डिपेंड करता है नाउन पे. और एडजेक्टिव हमें क्वालिटीज़ बताता है. डिसक्वालिटिव उसके नंबर्स, उसके टाइप्स, कुछ भी, वो उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव. इसके बारे में आप डिस्क्राइब में चैप्टर 6 में पढ़ोगे. पूरी तरह से उसमें डिस्क्राइब में दिया हुआ है, उसके सारे टाइप्स, सारे एग्जाम्पल्स. सो वी विल रीड इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर्स. सो coming to the topic, verb. What is verb? A verb is a word used to express an action, event or state. verb हम उस word को कहते हैं जिसे हम यूज़ करते हैं क्या एक्सप्रेस करने के लिए? एक्शन, इवेंट और स्टेट को. verb आप सीधे तरीके समझ सकते हो कि डूइंग वर्ड जो भी होता है, कोई भी वर्क हम कर रहे होते हैं, हंसना, गाना, रोना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, कोई भी काम हम कर रहे होते हैं तो उस काम को आप वर्ब बोल सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, द गर्ल रॉट अ लेटर टू हर कज़न. लड़की ने अपने कज़न को लेटर लिखा. तो यहाँ पर कौन सा काम कर रही है ये गर्ल? लिखने का काम कर रही है. दैट्स वाई रॉट यहाँ पर इटैलिक में लिखा गया है, क्योंकि रॉट जो है यहाँ पर डूइंग वर्ड है जिसे हम वर्ब कहते हैं. मुंबई इज़ अ बिग सिटी. अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, अगर आप लोग पढ़ोगे इसको, मुंबई इज़ अ बिग सिटी, तो इस सेंटेंस में डूइंग वर्ड तो कोई भी नहीं है, बट यहाँ इज़ जो आप देख रहे हो ये ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है. तो इस सेंटेंस में अगर आपसे पूछे कि इसमें वर्ब क्या है तो आप क्या बोलोगे? is. Is, am, are, have, has, had, do, does, did, was, were. These all are auxiliary verb. So whenever you see a sentence like this, you can easily understand what is verb in that sentence. Coming to the next example, iron and copper are useful metals. तो यहाँ पर भी आयरन और कॉपर
उपयोगी धातु होते हैं। तो आर यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है जिसे हम वर्ब बोलेंगे सिंपली। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ डूइंग वर्ड को ही हम वर्ब बोलेंगे, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उसको भी हम एज अ वर्ब कंसिडर करते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एडवर्ब. What is adverb? An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. इस चीज़ को ध्यान से पढ़ने, देखने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं ये समझने में कि एडवर्ब जो है सिर्फ वर्ब के ही मीनिंग में, वर्ब में ही मीनिंग ऐड नहीं करता है। एडवर्ब हमें एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब के भी मीनिंग जो है उसमें ऐड करता है। तो जैसे एग्जांपल देखो, ही वर्कड द सम क्विकली, उसने उस सम को बहुत जल्दी में सॉल्व कर लिया, बना लिया। तो यहाँ पर जो काम हो रहा है वो कौन सा काम हो रहा है? सम बनाने का काम हो रहा है। तो बनाने का काम हो रहा है तो वर्ब इसमें क्या हो गया? वर्कड। ओके, और एडवर्ब हम बोलेंगे यहाँ पर क्विकली को। क्यों? क्योंकि क्विकली जो है इस वर्ब के बारे में हमें बतला रहा है, उसमें मीनिंग ऐड कर रहा है। एडवर्ब को हिंदी में हम बोलते हैं क्रिया विशेषण, मतलब जो क्रिया की विशेषता बतलाए। तो वहाँ पर हिंदी में सिर्फ हम क्रिया विशेषण बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सिर्फ वर्ब के ही मीनिंग को चेंज नहीं कर रहा है, ये एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब के भी मीनिंग में ऐड करता है। तो सीधे तरीके से आप समझ सकते हो कि जो भी वर्ड आपको वर्ब, एडजेक्टिव या फिर किसी एडवर्ब की क्वालिटीज़, डिसक्वालिटीज़ या कुछ भी बतलाए, कुछ भी, तो उस वर्ड को आप क्या बोलोगे? एडवर्ब। तो उसने उस सम को बहुत जल्दी में बना लिया, तो बनाने का काम तो हो गया वर्ब, और जल्दी में बना लिया तो मतलब कि उस काम को उसने तेज़ी में किया। तो ये जो तेज़ी है, ये जो जल्दीबाजी, ये जो वर्ड है क्विकली, ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब। और इस सेंटेंस में क्विकली जो वर्ड है ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। उसी तरीके से दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यह फूल बहुत सुंदर है। तो अब अगर इसमें आप ढूंढोगे कि वर्ब तो नहीं है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब है इज़, लेकिन क्या कोई ऐसा वर्ड है जो इज़ को मॉडिफाई कर रहा है? नहीं। लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कौन सा है? ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये हमें फ्लावर के बारे में बतला रहा है, और फ्लावर यहाँ पर क्या है? नाउन। तो इस नाउन के बारे में ये ब्यूटीफुल वर्ड हमें बतला रहा है कि वो सुंदर है, इसीलिए एडजेक्टिव हो गया। और ये जो वेरी वर्ड है ये हमें इस एडजेक्टिव के बारे में बतला रहा है कि वो सुंदर ही नहीं, बहुत सुंदर है। तो इसीलिए यहाँ जो वेरी वर्ड है ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब ना सिर्फ वर्ब को बल्कि एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, इसीलिए वेरी जो है वो एडवर्ब हो गया। अब जैसे इस तरह का दूसरा एग्जांपल आप देख लो, ही रन्स वेरी फास्ट। तो ही रन्स वेरी फास्ट, इस सेंटेंस में रन क्या हो गया? वर्ब। फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब। ठीक, अब फास्ट जो वर्ड है वो हो गया एडवर्ब। अब फास्ट से पहले जो वर्ड आ रहा है ही रन्स वेरी फास्ट, ये हमारा हो गया प्रोनाउन वर्ब, और ये क्या हो गया हमारा? एडवर्ब। एडवर्ब क्यों हो गया? क्योंकि ये हमें इस वर्ब के बारे में बतला रहा है, वर्ब के बारे में बतला रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। लेकिन ये जो वर्ड है वेरी, तो फिर ये क्या हुआ? ये भी एडवर्ब ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इस तरह के वेरी वाले सेंटेंस आपको और भी मिलेंगे जहाँ पर वेरी जो है कभी कभी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करेगा, कभी कभी
एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप इजीली उसको समझ सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये भी देखो, बिल्कुल वैसा ही सेंटेंस है। शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। उसने वर्ड को लगभग सही तरीके से प्रोनाउंस किया। ठीक है, क्वाइट का मतलब होता है लगभग, थोड़ा बहुत। तो अब इस एक एक वर्ड को हम पहले देखते हैं कि कौन क्या है। सी प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउंस्ड ये डूइंग वर्ड हो गया हमारा। काम जो यहाँ पर हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है? प्रोनाउंस का काम हो रहा है, तो इसीलिए प्रोनाउंस जो है ये हमारा वर्ब हो गया। वर्ड नाउन हो गया। क्वाइट करेक्टली, अब देखो प्रोनाउंस कर रही है सही तरीके से, तो ये जो करेक्टली है ये प्रोनाउंस को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए ये जो करेक्टली है हमारा क्या हो गया? एडवर्ब। और इससे पहले जो ये वर्ड यूज़ हो रहा है क्वाइट करेक्टली, मतलब लगभग सही तरीके से, तो ये जो वर्ड है ये इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए इसको भी हम क्या कहेंगे? एडवर्ब ही बोलेंगे। ओके, सो in the next class we will read the next part of a speech, but till then try to make some more examples like these and write it down.